हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। कल हम लोगों ने राज्यपाल के बारे में अच्छे से देख लिया था। आज हम देखेंगे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। मात्र 10 से 15 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन किया गया है वो भारतीय के संविधान के भाग 1, याद रखिएगा, भाग 1 में किया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच में। सिंपल है, भाग 1 में किया गया है और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में ये वर्णन किया गया है कि क्या संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत बजाय किसके, राज्यों के समूह के। तो राज्यों के समूह के बजाय क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। तो याद रखिएगा, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र है राज्यों का क्षेत्र, सेकंड है संघ क्षेत्र और थर्ड है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखना है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है उसमें 3 चीज़ शामिल है और भारत का जो संघ है, भारत का संघ है। तो याद रखिएगा, भारत के संघ में केवल राज्य शामिल होते हैं। तो भारत का क्षेत्र, भारत का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है किससे, भारत के संघ से। तो भारत के संघ से ज़्यादा स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना है हमेशा कि भारत के क्षेत्र में क्या होता आते हैं, राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और वो राज्य क्षेत्र आते हैं जो अभी तक शामिल नहीं किए गए हैं, भारत सरकार द्वारा कभी भी अधिकृत किए जा सकते हैं। तो इसलिए भारत का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है भारत के संघ से। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अलग अलग अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है। तो याद रखिएगा, 1 से लेकर 4 तक में संसद जितने भी वर्क लगभग करेगा वो सभी साधारण बहुमत से। तो यहाँ पर विशेष बहुमत नहीं आएगा, साधारण बहुमत से किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन या राज्यों का गठन, उसके क्षेत्र को घटाना या जोड़ना, ये सब साधारण बहुमत से होगा, किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे वो नए राज्यों के प्रवेश और उसके गठन को कर सकती है। तो नए राज्यों का प्रवेश भारत के संघ में शामिल करना है या नए राज्यों का गठन करना है, तो ये किसके तहत किया जाएगा, तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो याद रखिएगा, नए राज्यों के प्रवेश एवं गठन से संबंधित है अनुच्छेद 2, और किस, तो साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, कौन, संसद। अब देखते हैं, तो संसद को ये भी साधारण बहुमत से किया जाएगा। तो याद रखिएगा, साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। हालांकि क्या करना पड़ेगा, संसद को ये प्रोसेस करने से पहले क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको राज्य विधानमंडल के पास भेजेगा मत जानने के लिए। तो राज्य विधानमंडल समय पे अपना मत देगा। इसके बावजूद क्या है कि राज्य विधानमंडल के मत को मानने ना मानने का जो काम है वो संसद के पास है। संसद उसको स्वीकार भी कर सकती है, उसको अस्वीकार भी कर सकती है। तो याद रखिएगा, जो राज्य विधानमंडल अपना मत देगा उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। संसद उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है और उसको स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। अगला देखते हैं, तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद जो 2 और 3 के तहत किए गए परिवर्तन हैं वो संविधान के जो संशोधन है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ये साधारण बहुमत से किया जाता है। तो यह बात याद रखनी है। और यदि किसी सीमा को सुलझाना है किसी दूसरे
देश की सीमा को सुलझाना है तो वो भी संसद अपने कार्यवाही से कर सकती है, उसमें भी किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश एवं इसके राज्यों का जो उद्भव हुआ था उसको कैसे विलय किया गया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, और इसमें देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या वो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान में, चाहे तो वो अपना स्वतंत्र हो सकते हैं। तो इस तरह से 552 देशी रियासतों में से 449, तो 552 में से कितने 549 भारत में शामिल हो गए, और बची हुई 3, तो बची हुई जो 3 रियासतें थीं 549 के बाद, यहाँ पर आप 549 कर लीजिएगा, 3 में कौन था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था और कश्मीर था। तो इसको विलय कैसे कैसे किया गया, तो याद रखिएगा, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत, याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्यवाही के द्वारा विलय किया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, तो जूना में आपको जा दिख रहा होगा और जनमत में भी जा स्टार्ट होता है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कश्मीर का विलय कैसे किया गया, तो कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा किया गया। तो विलय को आप विलयन याद रखिए, तो विलयन में आप ले सकते हैं दूध, और कश्मीर में आप केसर याद कर रखिए, तो उसमें डालकर उसका विलय किया जा सकता है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ समितियां थी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इन समितियों ने क्या किया कि भाषा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का कैसे कैसे गठन किया जाए, क्योंकि 1950 में जो राज्य क्षेत्र हुआ करते थे वो अलग अलग थे, भाग का था, भागखा था, भागगा था, भागघा था, जिसमें अंडमान और निकोबार थे। तो इन सभी का अलग अलग राज्यों में गठन करने के लिए क्या किया गया, क्षेत्र के आधार पर या भाषा के आधार पर अलग अलग समितियों का गठन किया गया। जो पहली समिति थी उसका नाम था एस.के. धर समिति। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि एस.के. धर समिति, फजल आयोग या जे.बी.पी. समिति किस से संबंधित है, तो संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की, और इसने क्या कहा कि राज्यों का गठन जो है वो जो राज्यों का पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पर ना हो, उसके बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, इसकी इसने सिफारिश की। तो याद रखिएगा, एस.के. धर ने किसकी सिफारिश की थी, भाषा के आधार पर ना होने के बजाय किसके, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो। हालांकि इसको मान्य नहीं किया गया। फिर इसके बाद जो समिति गठित की गई उसका नाम है जे.बी.पी. समिति, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू जी, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया जी थे, इसमें 3 लोग। तो याद रखिएगा, इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई वो 1949 में प्रस्तुत की गई, और इसने जो औपचारिक रूप से अस्वीकार किया किसको, भाषा को आधार बनाकर। तो भाषा को आधार बनाकर जो गठन की मांग की गई थी इसको इसने अस्वीकार कर दिया। तो दोनों में भाषा को मान्य नहीं किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ, कौन, आंध्र प्रदेश। क्यों, क्योंकि आपके तेलुगु भाषा क्षेत्र का पृथक्करण आंध्र प्रदेश में किया गया। गठन कैसे गठन हुआ, तो एक आपके कांग्रेस के नेता रहते थे जिनका नाम था क्या, श्री रामतुलु। तो श्री राममुलु का निधन हो गया था, क्योंकि उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी, जिससे उनकी निधन हो गया। तो इस आक्रोश में बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, भाषा के आधार पर पहला गठन किया गया 1953 में आंध्र प्रदेश को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब भाषा के आधार पर गठन होने के बाद अलग अलग राज्यों ने भी भाषा के आधार पर मांग करना शुरू किया। तो इसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया, और फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मान्य मांगा। तो इसने सिफारिश किया कि भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए, लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया था, क्योंकि भारत एक क्षेत्रीय, भारत में बहुत ही विविधता है, एकता में क्षेत्रीय भाषा बहुत ज़्यादा है भारत में। तो याद रखिएगा, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया था, सिफारिश की थी, लेकिन इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया था, ये बात याद रखनी है। और इस प्रकार 1956 को 14 राज्य और 6
केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। तो याद रखिएगा कब कितना किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य कब कब गठित किए गए। बहुत ही सिंपल ट्रिक में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को पॉलिटी 10 से 15 दिन में बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। चाहूँ तो 3 से 4 दिन में भी समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन तो मैं सोचता हूँ कि आपको 10 से 5 मिनट में ही लेक्चर कंप्लीट किया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद नए राज्यों का गठन किया गया। तो सबसे पहले तो 14 राज्य थे, तो 15वां राज्य कौन बना, तो सबसे पहले जो राज्य बना 15वां वो बना गुजरात। तो याद रखिएगा 15वां जो राज्य बना वो गुजरात, किससे अलग होके, महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से अलग होके गुजरात राज्य पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। 15वां जो राज्य बना था, तो गुजरात में आपने गा में उ का मात्रा लगाया, तो यहाँ पर देखिए ये 6 जैसा दिख रहा है, तो आप 60 याद कर सकते हैं। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, विचार करने की ज़रूरत है। 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग बस विचार करिएगा। आप लोगों को शब्दों से खेलना है। इसके बाद सेकंड जो दादर एवं नगर हवेली को 10वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था। यह बात याद रखना है। 16वां जो राज्य गठित हुआ वो नागालैंड, याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि 16वां राज्य कौन था, तो नागालैंड था। इसका गठन 1963 में हुआ। अब आपको 3 याद रखना है। तो नागालैंड, नाग कैसे होता है, नाग ऐसा फन काट के बनाता है, तो ऐसे में क्या 3 बन सकता है, ऐसे में 3 बनता है। तो आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी लानी है, तब आपको याद हो सकता है। तो 3 यानी कि 63। तो 63 किससे है, नागालैंड से है। अब आ गया हरियाणा और चंडीगढ़। तो हरियाणा का कब किया गया, तो हरियाणा को किया गया 1966 में। तो 6 2 बार, और हरियाणा को हरी हरी 2 बार आप लिखिए, हरी हरी। तो हरी में यहाँ पर 3 लेटर तो दिखेंगे, हा, ई की मात्रा और रा, तो 3 3। तो 3 3 कितना होते हैं, 6 होते हैं। तो 66 याद रख सकते हैं, 3 + 3 6। तो 6 से 66 आपको आसानी से याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 1971 में। तो ध्यान रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश 1971 में। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। तो मणिपुर का है, इसको मैं मैप से बताऊंगा। मणिपुर कहाँ पर है, तो मणिपुर सबसे यहाँ पर है। याद रखिएगा नाग पहले आएगा, नाग के बाद मणि आएगा ना, तो नाग फिर मणि आता है। तो मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद हम आएंगे त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा कहाँ है, यहाँ नीचे है। त्रिपुरा के बाद मेघालय ऊपर है। तो ये पूरा का पूरा त्रिभुज बन गया। तो 3 से त्रिभुज। ऐसा और किसी राज्य का गठन जो साथ में हुआ है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, जैसे ऐसा बन रहा है। तो त्रिभुज में क्या है, 3। तो 3 3 6 3 त्रिका 9, हर में 3 3 3 त्रिका 9, और 72 में 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होता है। यानी कि 3 राज्यों का गठन किया गया 1972 में। 72 में जो 7 और 2 है उसको जोड़ोगे तो 9 बनेगा, और ये त्रिभुज में 3 3 जोड़ोगे तो भी 9 बनेगा। 3 भुजा 3 3 9 बनेगा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 3 3 1972। कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी मैपिंग की ज़रूरत है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम को जो संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो याद रखिएगा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में। अब सिक्किम में आप सिक्का याद रखिएगा, 5 का सिक्का, कितने का, 5 रुपये का सिक्का सिक्किम, और 75 में भी लास्ट में 5 आ रहा है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। विश्वास मानिए, आप लोग घटना चक्र जाकर देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% आपका लग जाएगा। चाहे आपको क्रम में व्यवस्थित करना हो, कुछ भी व्यवस्थित करना हो, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को देखते हैं तो 1987 में। तो सारी चीज़ें यदि आपको याद हैं तो कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाकर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर एक के लिए ट्रिक बनाना संभव नहीं है। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का 1987 में हुआ था।
नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 36 उत्तर झार, तो 36 उत्तर झार सभी का हुआ था 2000 में, तो ये बात याद रखिएगा। और लास्ट में 2014 में लेटेस्ट में हुआ था किसका, तेलंगाना का। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, आगे आपके कुछ राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो देख लेते हैं। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में। तो पूछा जा सकता है कि संयुक्त प्रांत का नाम कब बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया, तो 1950 में किया गया। मद्रास का नया नाम तमिलनाडु किया गया 1969 में। तो मद्रास का 1969 में किया गया। और आपका मैसूर का 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। और 2006 में उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। और 2011 में उड़ीसा को ओडिशा पुनः किया गया। तो ये था पूरा का पूरा क्या, आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में 100% पूरा पॉलिटी कंप्लीट है इस यूनिट से। और एम लक्ष्मीकांत का पूरा कंप्लीट है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपका कंप्लीट तैयार होगा। बायोलॉजी की भी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की भी हो सकता है आज से स्टार्ट कर दूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।